नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मुकुंदगढ़ पुलिस, साइबर थाना झुंझुनू और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने लोगों के आधार पैन लेकर फर्जी बैंक खाते खोलने वाले ई-मित्र संचालक अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साइबर ठगी की रकम के लेन देन का आरोप है। जांच में उसके 16 खातों में 18 माह में करीब 40 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी से 2.68 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल, 17 एटीएम कार्ड, 92 पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड और माइक्रो एटीएम बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और दस्तावेजों के दुरुपयोग की जांच कर रही है। साइबर थाना झुंझुनू, साइबर सेल झुंझुनू और पुलिस थाना मुकंदगढ़ की संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर अंकित पुत्र श्री महेंद्र कुमावत निवासी कचेरी का रहने वाला है, जिसने यहाँ मुकंदगढ़ मंडी में एक अंकित फोटो स्टेट और ई-मित्र नाम से दुकान कर रखी है। उस दुकान पे कोई फिनो पेमेंट बैंक की सीएससी ले रखी है उसने। उस सीएससी और ई-मित्र की आड़ में जो साइबर प्रोटेस्टर है उनके जो पैसे आते हैं, यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में निकाली गई 15,000 किलोमीटर की राष्ट्रव्यापी जन जागरण वाहन यात्रा गुरुवार को बांसवाड़ा पहुंची। स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद आयोजित जनसंवाद और प्रेस वार्ता में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने नए नियमों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नियमों में झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, जबकि निर्दोष लोगों पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था रखी गई है। उन्होंने जांच समितियों में सामान्य वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने और संस्थानों की ग्रांट रोकने जैसे प्रावधानों पर सवाल उठाए। यात्रा अब डूंगरपुर और उदयपुर जाएगी तथा 23 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महापंचायत के साथ समाप्त होंगी। 15 और 21 का सरासर उल्लंघन इस गजट में किया गया है। समानता का अधिकार सबको इस देश में प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन वो अधिकार छीना गया है। आप देखिए इस गजट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि फरियादी आरोप लगाता है, फरियादी में SC ST OBC है, आरोप किस पे लगा रहे हैं? सामान्य वर्ग पे आरोप लगा रहा है तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन यदि वो निर्दोष छूटता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं पूछता हूँ कि ऐसा गजट क्यों बनाया? भाई समानता का अधिकार तो सबको होना चाहिए, सामान्य वर्ग को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने? तो हमने ये कहा है कि भाई या तो इंक्लूड कर। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त ब्यावर जिला अध्यक्ष आशीष सांड के प्रथम ब्यावर आगमन पर आशापुरा माता मंदिर में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष संतोष रावत सहित पदाधिकारियों ने उन्हें साफा पहनाकर, दुपट्टा उड़ाकर एवं 51 किलो के पुष्पहार से सम्मानित किया। आशीष सांड ने मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी कर उत्साह जताया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिसांगन उपखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरा डाबला में स्थित गवाई नाड़ी में हजारों मछलियों की मृत अवस्था में तैरने मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। ग्रामीणों ने जब नाड़ी के किनारे जाकर देखा तो पानी की सतह पर बड़ी संख्या में मछलियां मरी हुई मिली। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। मछलियों की दुर्गंध और पानी का रंग बदलने से लोगों ने आशंका जताई कि पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि मिली होगी या ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हुआ होगा। मामले की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत रामपुरा डाबला की प्रशासक सीमा चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी मनीष जायसवानी, वार्ड प्रतिनिधि मनोज कुमार सैन, विष्णुदत्त वैष्णव ने स्थिति का जायजा लिया। जहां व्यापार केवल कारोबार नहीं बल्कि विश्वास, एकता और संगठन की मजबूत पहचान है, इसी परंपरा को नई दिशा मिली जब सुमेरपुर ब्यावर संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने गरिमामय समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। गणपति पूजन से शुरू इस समारोह में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, DYSP जितेंद्र सिंह, कृषि मंडी सचिव राकेश सिंघानिया और जयेंद्र सिंह गलथनी सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने नई टीम का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। अध्यक्ष मोहनलाल परिहार, मंडी उपाध्यक्ष अशोक तापड़िया, बाजार उपाध्यक्ष भूपेंद्र गोयल, सचिव जितेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष चौथाराम परमार, मंडी सह सचिव दिनेश कुमार, सुदेन शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर व्यापारियों के हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और सुमेरपुर के व्यापारिक विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया।
कामा में बिजली विभाग की लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। यहां करंट लगने से एक युवक की जान चली गई। वही घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को लेकर बिजली विभाग पहुंचे। परिजन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला कामा क्षेत्र के गांव मोरोली का है। आज सुबह की घटना है मोरोली ग्राम पंचायत पल्ला गांव मोरोली में। शाम को बिजली विभाग को सूचना दे दी कि वहाँ पर एक तार टूटा पड़ा था। तो ये लड़का रमन नाम का लड़का वहाँ पर अपने पशुओं के चारा के लिए और न्यार काटने के लिए गया। तो इसका कोई वहाँ पैर पड़ा, जैसे भी उस लाइट के तार से करंट से इसकी मृत्यु। बिजली विभाग को सूचना देने पर भी अब तक लापरवाही, ना जेईए ना आया, ना कोई एई आया है। हम बिजली विभाग ऑफिस पे ही हैं, डेड बॉडी को लेकर यहीं पर। राजस्थान के नागौर में अचानक गोली चलने से एक होटल कर्मचारी की जान चली गई। घटना के बाद पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और एफएसएल सहित जांच टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है। जानकारी के अनुसार नागौर जिले के क्यूसर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 स्थित नीलकंठ होटल देर रात करीब 3:30 बजे गोली चली। इससे एक होटल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने घायल होटल कर्मचारी को जोधपुर रेफर किया। हालांकि रास्ते में एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे घायल की जान चली गई। जोधपुर ले जाते समय क्यूसर के पास नेशनल हाईवे पर अचानक एक गाय सामने आ जाने से एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खुली पुलिया में पलट गई। हादसे में गोली लगने से घायल युवक की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस चालक और उसके साथ मौजूद 2 अन्य लोगों की मामूली चोट आई। सुबह करीब 4:15 साढ़े 4 बजे सूचना मिली डीओ को कि जोधपुर रोड पर एक होटल है नीलकंठ, वहाँ फायरिंग हुई है और मजरूर हॉस्पिटल में। तुरंत डीओ पहुँचा, मैं पहुँची। मजरूर क्योंकि सीरियस था तो हॉस्पिटल से जोधपुर रवाना कर दिया था। जोधपुर जब एम्बुलेंस को बाद उठाई को रवाना किया था। जयपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने निकाय और पंचायती राज चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में मंच ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी मांगों को सार्वजनिक किया। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार ओबीसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में आरक्षण का लाभ मिलता है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर 9 अगस्त को जयपुर में एक महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई। मंच का कहना है कि इस महापंचायत में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि यदि महापंचायत के बाद भी उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर समाज अपनी आगे की रणनीति और रुख स्पष्ट करेगा। लोग मौजूद हैं, अभी बात करेंगे कि आखिर पंचायती निकाय चुनाव में भी उनको आरक्षण क्यों चाहिए, उनकी मांगे कब से लंबित है और कब तक उनकी मांगे सुनी जाएगी। अध्यक्ष ईडब्ल्यूएस आरक्षण संस्थापक काफी टाइम से आरक्षण चला है, परेशान भी होता है, ठीक है, आधार पे आरक्षण होना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं ये तथ्य ध्यान पे सही बैठता है कि राजनीति में चुनाव में भी आरक्षण होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अंत्योदय योजना चलाती है, जिसके तहत गरीब और कमजोर वर्ग को ऊपर लाने का, उत्थान करने का कार्य कर रही है। यदि ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होता है तो गांव में गरीब और कमजोर वर्ग को राजनीति में आने का, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी चुनावी सीन ऐसा हो गया कि दबंग और लठैत और पैसे वालों की राजनीति हो गई। इस माध्यम से 10% सीटों पर यदि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग चुन करके आते हैं और राजनीति में प्रवेश करते हैं तो इससे अच्छी पहल पूरे देश में शायद ही कोई हो सकती है। क्योंकि जो कमजोर वर्ग है वो भुगता हुआ होता है, उसे पता होता है कहाँ सुधार लाना है, उससे अच्छा बेस्ट प्रशासन कोई नहीं कर सकता। कमजोर वर्ग रूट से जुड़ा रहता है, समस्या को भी समझता है और वो क्या करप्शन से उससे डरता है। कमजोर गरीब वर्ग वो करप्शन करने से डरता है, व्यवस्थाओं से डरता है, वो काम करने पे ध्यान देगा। यदि गरीब कमजोर वर्ग आएगा। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।